हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है। वेक्टर ए, सबसे पहले इसके लिए हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एक में एक। अब पहली रो में ए वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट आएंगे, यानी आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -7, के का कोफिशिएंट 7। दूसरी रो में बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, यानी आई के कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट -2 और के का कोफिशिएंट 2। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। अब इस रो को और इस रो को छुपा लेंगे और -7 इंटू 2 करेंगे तो 14, -14 -7 इंटू -2 -14, यानी यहाँ पे हो गया +14। फिर प्लस जे, ठीक है, 7 3 × 21, इन दोनों को छुपा लेंगे और 7 3 × 21, 1 2 × 2 यानी -2। फिर प्लस के, ठीक है, 1 इंटू -2 -2 और -7 इंटू 3 -21, माइनस माइनस प्लस +21। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। ये आ गया 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करके, अंडर रूट में आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देंगे। तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 19 बाहर निकल जाएगा और √2, इसका आंसर आ गया 19 √2। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।